A person often meets his destiny on the road he looked to avoid it. Fate pulls you in different directions. सामंत राज्य के राजा मंदापाल को बच्चे नहीं थे। बहुत साल बाद उनको एक पुत्री हुई थी। उसको मालती नाम दिए थे। मालती के जन्म के बाद 11वें दिन मालती के भविष्य जीवन लिखने के लिए महान ज्योतिष विद्वान एक सामंत राज्य आया था और वो अपनी भाषा में मालती के भविष्य लिख के चला गया। मालती 16 साल की होने के बाद राजा मंदापाल मालती के विवाह करना चाहा और उनकी छोटेपन में लिखा हुआ कुंडली पढ़ने के लिए राज्य के ज्योतिष विद्वानों को बुलाया, पर कोई भी मालती की कुंडली की भाषा को समझ नहीं पाया। आखिर में एक विद्वान आया था और बहुत मेहनत और मुश्किल से मालती की कुंडली पढ़ के वो जो समझा राजा को बताया। कुंडली में लिखा हुआ है कि मालती की शादी 2 बार होगी। कुंडली में एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिस दिन शादी होगी उसी दिन मालती के पति का मृत्यु हो जाएगा, और एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि मालती की विवाह एक सम्राट से होगी। ज्योतिष विद्वान को ऐसा लगा कि मालती के विवाह पहले जिससे होगा वो उसी दिन उनका मृत्यु हो जाएगा और दोबारा मालती की शादी एक सम्राट से होगा। यही बात ज्योतिष विद्वान राजा को बताया। इस बात से राजा व्याकुल हो गया था, क्योंकि राजा ने मालती के विवाह इंद्रदत्त नाम का एक सम्राट से करना चाहता था, पर मालती के किस्मत में सम्राट का पत्नी बनने के पहले वो एक पति को खो लेती है। राजा ने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को ये बात बता के एक योजना बनाया। इंद्रदत्त से विवाह करने के पहले मालती को किसी और के साथ गुप्त विवाह करने का निर्णय लिया। उसी समय पे सामंत राज्य में 3 पागल आदमी आए थे। ये 3 कब कहाँ से आए किसी को भी नहीं पता था। उनमें एक हमेशा जिंदगी अजीब है बोलता था, दूसरा अपने आप में बात करता था, तीसरा बार बार मेरा किस्मत बोलता था। ये 3 आदमी दिन में राज्य में घूमते थे। किसी ने कुछ दिया तो वो खाके मंदिर में सोते थे। राजा की योजना के अनुसार मंत्री इंद्रदत्त से विवाह के एक दिन पहले आधी रात को मालती को मंदिर ले गया और एक सैनिक को सोते हुए 3 पागल आदमी में एक को लाने के लिए कहा। सैनिक ने तीसरा आदमी जो हमेशा मेरा किस्मत है बोलता था उनको ले आया, और पुरोहित ने जल्दबाजी में मालती के विवाह आधे नींद वाला पागल आदमी से कर लिया। फिर मंत्री मालती को राजमहल वापस ले गया और पागल आदमी फिर सोने लगा मंदिर में। अगले दिन बड़े धूमधाम से मालती की विवाह इंद्रदत्त से हुई। मालती को ऐसा लगने लगा कि पिछले रात को पागल आदमी से शादी जो हुई थी वो असली विवाह है और इंद्रदत्त को वो धोखा दे रही है। उसी दिन शाम को राजा ने इंद्रदत्त को सम्मान देते हुए भोज रखा, पर दुल्हा इंद्रदत्त तबीयत ठीक नहीं है कहकर भोज के बीच में ही छोड़ के आराम करने राजमहल निकल गया। कुछ ही घंटों में इंद्रदत्त की स्थिति क्षीण हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस झटका से राजा मूके हो गया। मंत्री दूसरे राज्य से मालती के कुंडली दिखाने के लिए फिर से और एक ज्योतिष विद्वान को बुलाया। ज्योतिष विद्वान कुंडली को जांच करके मंत्री को ऐसा बताया कि
मालती के दूसरे पति के मृत्यु विवाह के दिन ही होगा और पहला पति सम्राट बनेगा। ये बात सुनते ही मंत्री राजा के पास दौड़ा और बात बताया, पर राजा सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो हुआ उसके कारण कुंडली और ज्योतिष शास्त्र पर उनको विश्वास खो लिया। पर मंत्री जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं छोड़ा, वे 3 पागल आदमी को लाने के लिए सैनिक को मंदिर भेजा। पर सैनिक वापस आके कहा कि मंदिर खाली है और वहां ऐसा कोई पागल आदमी नहीं है। ऐसी संभ्रम स्थिति में मालती भी राजमहल छोड़ के चले गई। इंद्रदत्त के मृत्यु के बाद मालती काशाय वस्त्र पहन के मंदिर गई। उसी वक्त 3 पागल आदमी मंदिर छोड़ के जा रहा था। 3 पागल आदमी में उसके पति कौन है पता नहीं था मालती को। फिर भी उनके पीछे गई। उनके पीछे मालती भी जंगल घूमी। उन लोग जो खाया मालती भी वो ही खाई और उनके पीछे घूमते घूमते जयंत राज्य पहुंची। उस वक्त जयंत राज्य क्षोभ में था। मालती को कुछ लोग द्वारा पता चला कि जयंत का राजा विजयवर्धन के पुत्र भूपाल देव जिंदगी से निरासक्त होके राज्य छोड़ के चला गया और राजा को खबर मिला कि भूपाल देव की मृत्यु भी हो गई। उस दिन जयंत राज्य का नया राजा को नियुक्त करने के लिए एक हाथी को लोगों के बीच में छोड़ने का निर्णय राजा ने लिया। हाथी जिनको छूनेगा वो ही राजा बनेगा। राज सैनिक हाथी को लोगों के समूह के बीच रास्ता बना रहे थे। सभी जन हाथी के सामने आने लगे ताकि हाथी उनको छूने। हाथी समूह में पागल आदमी के पास आया और मेरा किस्मत बोलने वाला आदमी को आशीर्वाद दी। समूह में सब चुप रह गए। जयंत के मंत्री जो वहां थे सामने आया और पागल आदमी को पहचान के बोलने लगा कि गूंगा जानवर असली राजा को उनसे भी पहले पहचान ली। पागल आदमी जोर से हंसते हुए मेरा किस्मत बोलने लगा। असल में वो पागल आदमी भूपाल देव था, जो सब सोच रहे थे कि मर गया। कुछ साल पहले भूपाल देव को मंत्री ने विवाह करने के लिए मजबूर किए, पर भूपाल देव मना कर लिया और दोनों के बीच बहुत वाद विवाद हुई। वो वाद विवाद के अंत में मंत्री ने कहा कि आपकी किस्मत में विवाह है तो आप विवाह से दूर भाग नहीं सकते हो। ये बातों से भूपाल देव किस्मत जैसा कुछ नहीं है कहकर जिंदगी से निरासक्त होके अपने राज्य छोड़ के पागल जैसा मेरा किस्मत बोलते हुए सब जगह घूमने लगा। बाकी 2 पागल आदमी उनसे कब कैसे कहाँ मिले उनको भी नहीं पता था, पर तीनों साथ में घूमने लगे। भूपाल देव तब मंत्री से कहा कि आप सही हो, किस्मत में जो है वो ही होगा। मैं पागल जैसा घूम रहा हूं तो भी मेरा किस्मत मुझे नहीं छोड़ा, मेरा विवाह हो गया कहते हुए मंत्री को मालती को दिखाया। तब मालती अपने पति को पहचान ली। मंत्री आदर सत्कार के साथ भूपाल देव और मालती को राजमहल ले गया। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं, मालती के विवाह सम्राट से ही हुई थी। किस्मत में जो है वो ही होता है।